अक्सर ही अवैध प्रवासियों को लेकर चिंता जताई जाती है। इस बीच दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू ने इस मामले में एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी रह रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में अवैध प्रवास ने शहर के डेमोग्राफिक परिदृश्य को काफी हद तक प्रभावित किया है, जिसमें बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों की बड़ी संख्या है। ये प्रवासी अक्सर सीलमपुर, जामिया नगर, जाकिर नगर, सुल्तानपुरी, मुस्तफाबाद, जाफराबाद, द्वारका, गोविंदपुरी जैसे कई अन्य इलाकों में रहते हैं, जहां वो संसाधनों पर दबाव डालते हैं और स्थानीय सामाजिक सामंजस्य को बाधित करते हैं। साल 2017 के रोहिंग्या संकट से जुड़ा है। आपको बता दें कि साल 2017 में लाखों शरणार्थी भागकर भारत आ गए थे। इनमें से कई प्रवासी दिल्ली में बस गए। ये प्रवासी आमतौर पर आवास और नौकरियों को सुरक्षित करने के लिए दलालों, एजेंटों, धार्मिक प्रचारकों सहित अनौपचारिक नेटवर्क पर निर्भर रहते हैं, जिससे अवैध अप्रवास का चक्र चलता रहता है। ये नेटवर्क फेक आईडी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेते हैं, जो देश के लीगल सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करता है। अवैध प्रवासियों द्वारा अनधिकृत बस्तियों के कारण झुग्गी झोपड़ियों और अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बढ़ गई हैं। इससे दिल्ली के पहले से ही दबाव में चल रहे बुनियादी ढांचे पर और भी दबाव पड़ गया है। इससे आवास से लेकर स्वच्छता, जल आपूर्ति शामिल है। इन प्रवासियों के कारण दिल्ली में हेल्थ केयर सिस्टम को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस वजह से अधिक भीड़भाड़ वाले अस्पताल और क्लिनिक दिल्ली में रह रहे वैध निवासियों की भी मांग को पूरा करने में फेल हो गए। रिपोर्ट में बताया गया कि जिन इलाकों में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, वहां एजुकेशन सिस्टम पर भी भारी दबाव पड़ रहा है। स्कूलों को छात्रों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इस समस्या ने शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रभाव डाला है, खासकर कम आय वाले इलाकों में। रिपोर्ट के मुताबिक कम सैलरी वाली नौकरियों में भी दिल्ली के स्थानीय मजदूरों और प्रवासियों के बीच कंपटीशन बढ़ गया है, जिससे दिल्ली की मूल आबादी में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये अप्रवासी कम सैलरी पर भी काम करने को तैयार हैं। ऐसे में कुछ क्षेत्रों में लोगों की कुल इनकम में भी कमी आई है और ये एक बड़ी समस्या है।